हेलो स्टूडेंट, आप सब लोगों का A1 पैशन एजुकेशन में स्वागत है। देखिए, कक्षा 10th क्लास की बात मैं कर रहा हूँ और कक्षा 10th क्लास में मैं जो बात कर रहा हूँ ऐसे क्वेश्चंस की जो गणित में आपको पेपर में एग्ज़ाम्स में मिल सकते हैं पक्का। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा आप लोग इस क्वेश्चंस की तैयारी करके चलना। और देखो क्वेश्चंस क्या कहते हैं, आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा और मैंने मोबाइल में फ़ोटो लिया है, मैं फ़ोटो मोबाइल में देखते हुए पढ़ता हूँ। और प्लीज़ पहले आप लोग भी क्वेश्चन पर ध्यान देंगे और मैं करा रहा हूँ यहाँ पर ध्यान देंगे। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है एक लंबवृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 6160 सेंटीमीटर की घात 2 है और यदि बेलन की ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या की 4 गुनी है तो बेलन के आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिएगा यार, एक बात जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले इसमें क्या बात करिएगा, यहाँ पर बेलन बनाने की बात करिएगा। ठीक है, देखो एक मिनट, बेलन में बनाता हूँ। यहाँ पर मैं जो बेलन बनाता हूँ ज़रा ध्यान से सुनेंगे। ये मैंने क्या बनाया है, यहाँ पर बेलन बनाया है। ठीक है, प्रश्न में बेलन बनाने की बात करिए। और इस बेलन को क्या कह रहा है सवाल में, इस जो बेलन की ऊंचाई है वो मैंने क्या मानी, यहाँ पर h है। जब मुझे कुछ दी हुई नहीं है तो मैंने क्या मानी, h। ये बेलन के वृत्त का केंद्र है और यहाँ से यहाँ तक की ये इसकी त्रिज्या r। और सवाल में बोलता है जी लंबवृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 6160 सेंटीमीटर की घात 2 है। बेलन की ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या से 4 गुनी है। ऊंचाई उसकी आधार की त्रिज्या से कितनी गुनी है, 4 गुनी। देखो ऊंचाई h की बात करिए, त्रिज्या से कितनी गुनी हो रही है, 4 गुनी। ठीक है, और भाई बेलन का संपूर्ण पृष्ठ की बात करिए, किसकी बात करिए, संपूर्ण पृष्ठ की। तो संपूर्ण बेलन का मैं संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र लूंगा। देखो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का एक फॉर्मूला होता है, जरा ध्यान से सुनिए, 2πr h प्लस के आर। ये बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है। तो इस बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठ दे रखा है 6160 दे रखा है, 6160 सेंटीमीटर की घात 2 और यहाँ 2 और ये पाई का मान गुणा 22/7। त्रिज्या r बोल रहा है, जो ऊंचाई थी वो त्रिज्या की कितनी गुनी थी, 4 गुनी। तो यहाँ पर इसके स्थान पर क्या आ गया, 4r प्लस के कितना हो गया, r हो गया। अब ज़रा ध्यान से सुनेंगे, 6160 ऐसे का ऐसे, जब मुझे इसका कुछ मान ही नहीं दिया मैंने इसको ऐसे ही कर दिया, बराबर में 2 गुणा के 22/7 गुणा के, देखिएगा 4r ये है और 1r ये है, टोटल कहलाएंगे 5r। और इस वाले r से जब गुणा करेंगे तो 5r की घात कितना हो जाएगा, ये 2। मैं इस 5 से इसको काटूंगा, 5 का ना 5, 5 दूनी 10, फिर एक बचेगा 5 दिया 15, फिर बचा एक 5 दूनी 10। अब मैं इसको 11 से काटूंगा, ज़रा ध्यान से सुनिए। 11 ही का ना 11 बचा 1 13 हो गया, 11 ही का ना 11 बचा 2 22 हो गया, 11 दूनी 22। इसको काटेंगे 11 दूनी 22। अब 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10 और 2 छंग 12, फिर इस 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16। अब क्या बचता है, ज़रा ध्यान से सुनेंगे, ये 4r और ये 1r, 5r हो गए थे। और इस 5r की गुणा में इस r से करूँगा तो r की घात जो होता है यहाँ पर कितना होता है मेरा, 3। अब ज़रा ध्यान से सुनेंगे, अब यहाँ पे जो मुझे मिला वो 28 मिला, बराबर के r की घात 3/7, इसके बटे 1 मान के मैं क्या करूँगा, इसकी कैंची गुणा, 7 अट्ठे 56 और 7 दूनी 14 में को 5 जोड़ेंगे 196, बराबर में r की घात 3। और 196 में देखो किसका वर्ग है, 196 14 का वर्ग होगा, r की घात 3 और घात 3 से घात 3 कट जाएगी तो r का मान कितना निकल कर आ जाएगा मेरा, 14। परंतु सवाल में क्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा था, उसकी त्रिज्या। तो त्रिज्या जो r है, r का मान कितना सेंटीमीटर, 14। और यही मेरे इस प्रश्न का क्या उत्तर है। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 72 पाई है, सेंटीमीटर की घात 3 है। शंकु की ऊंचाई उसके व्यास के
4 गुने के बराबर है। देखो पहले तो ध्यान से सुनिए, शंकु की बात करिए, मैंने क्या बनाया, इसका एक शंकु बनाया। ये मेरा क्या है, ये मेरा शंकु है, आप सब लोग जानते हैं, ठीक है। और ये शंकु की मेरी क्या है कि व्यास है, इस आधार का व्यास। और यहाँ से यहाँ तक की बात अगर कर दी जाए, यह है मेरी त्रिज्या और यह क्या है, मेरी ऊंचाई h। क्या है यह, मेरी ऊंचाई h। सवाल में क्या बोलता है, सवाल में कहता है कि एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन। बात अगर मैं शंकु के आयतन की कर दूँ तो मैं यहाँ लिख दूंगा शंकु का आयतन। और शंकु का जो आयतन होता है वो कितना होता है, 1/3 पाई r की घात 2h। परंतु जो क्वेश्चन में दे रखा है 72 पाई दे रखा है शंकु के आयतन का मान। और सवाल में बात आई 1/3 पाई r की घात 2h। इस वाले पाई से ये वाला पाई मेरा कट गया। 72 बराबर के 1/3 r की घात 2h। परंतु सवाल में क्या बोलता है, ज़रा ध्यान से सुनेंगे। देखो सवाल में कह रहा है ये कि शंकु की जो ऊंचाई है, शंकु की क्या है, ऊंचाई, ठीक है। शंकु की ऊंचाई मैंने मानी कितनी, h, ठीक है। वो कह रहा है जी शंकु की ऊंचाई उसके व्यास से 4 गुनी है। तो व्यास से व्यास d होता है कितनी गुनी है, 4 गुनी। बात क्लियर है। अब ज़रा ध्यान से सुनेंगे, यहाँ तक बात क्लियर है। परंतु मैं तुमसे ये बात बोल दूं, जो व्यास मेरा है d, इसे क्या बोलते हैं, व्यास। और व्यास बराबर क्या होता है, मेरा सूत्र 2r। h बराबर 4 गुणा d के स्थान पर मैं क्या रख दूंगा, 2r। और h बराबर के 4 की गुणा 2 से करूँगा, 4 दूनी 8r। अब ज़रा ध्यान से सुनिए, ये जो मेरा साथ में 72 चल रहा था बराबर में 1/3 r की घात 2, ये h है। और h का मान मुझे प्राप्त हुआ कितना, 8r। इस वाले 8 से 72 कटता है मेरा कितनी बार, 9 बार। और 9 की गुणा 3 से होती है, होता है 27। r की घात 2 ये और r की घात 1, तो r की घात हो गया मेरा 3। 27 मेरा 3 की घात 3 का घन है और r की घात 3। 3 से 3 कटता है, r का मान कितना सेंटीमीटर निकल कर आता है, 7। परंतु सवाल में क्या ज्ञात करने की बात कर रहा था, सवाल में ऊंचाई ज्ञात करने के लिए बोल रहा था। अगर ऊंचाई मुझे सवाल में ज्ञात करने के लिए बोल रहा था तो ऊंचाई h बराबर के निकला क्या था मेरा, 8r। और r का मान कितना निकल कर आया मेरा, 3। 8 3 कितना होते हैं, 24 सेंटीमीटर। इस प्रश्न का क्या है मेरा उत्तर। देखो यार अगले सवाल में क्या कह रहा है, कह रहा है एक धात्विक ठोस, एक लंबवृत्तीय शंकु तथा एक अर्धगोला। देखो ठोस धात्विक की बात कर गया, ठीक है। और इसके अंदर एक शंकु की बात कर गया और एक अर्धगोले की, 3 की बात हो रही है। धात्विक जो है वो ठोस है, उसके अंदर एक अर्धगोले की बात कर रहा है और एक शंकु की बात कर रहा है। कह रहा है जी आगे, अर्धगोले के समतल पृष्ठों को जोड़कर निर्मित किया गया है। यदि दोनों समतल आधारों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और कुल ऊंचाई उसकी कितनी है, 17 सेंटीमीटर, तो ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। पहला तो एक चीज़ मैं तुमसे बता देता हूँ, यहाँ पर क्या क्या चीज़ हमें दी हुई है, कौन कौन सी नहीं, पहले उसे देखेंगे। देखो यहाँ एक मैंने शंकु बनाया, ये बात तो क्लियर है आपको, शंकु है ये, ठीक है। और ये शंकु का व्यास है। परंतु यहाँ से एक अर्धगोले का भी तो जिक्र करिए ना, जस्ट ये वाला। तो मैं यहाँ से बोलूँगा जो शंकु की जो कुल ऊंचाई है वो है मुझे कितनी दे रखी है, h बराबर के 17 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है, 17 सेंटीमीटर। अब आके ज़रा ध्यान से सुनेंगे। और जो इसकी त्रिज्या बता रहा है सवाल में, वो बता रहा है 5 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ तक की त्रिज्या जो दे रखा वो 5 सेंटीमीटर इसकी क्या दी है, त्रिज्या। परंतु मेरा कहने का तात्पर्य यह है, इसकी जो कुल ऊंचाई दी हुई है, कुल ऊंचाई, और कुल ऊंचाई का मतलब क्या हो गया कि ये जो इस जो शंकु से लगा करके जो मेरे लास्ट तक की परिधि की ऊंचाई वो कितनी दे रखी है, 17 सेंटीमीटर। परंतु मुझे इस शंकु की ऊंचाई चाहिए यहाँ तक की, तो मैं क्या काम करूँगा, 17 में से 5 अगर घटाऊँगा, तो जो 17 में से 5 घटाऊँगा तो मुझे मिलेगा कितना, 12 सेंटीमीटर मुझे क्या मिलेगी, इसकी ऊंचाई। अब ज़रा ध्यान से सुनेंगे,
एच बराबर के 12 सेंटीमीटर मुझे शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या आर बराबर के कितने सेंटीमीटर 5। तो मैं तिर्यक ऊंचाई का एक फॉर्मूला जानता हूँ, तिर्यक ऊंचाई, और तिर्यक ऊंचाई एल बराबर क्या होती है, वर्गमूल में एच की घात 2 आर की घात 2। जिस जिसका मान दे रखा है मैं उसका मान रखूँगा एल बराबर वर्गमूल में। ये एच है, एच का मान 12 दे रखा, 12 की घात 2। आर है, आर का मान 5 दे रखा है, 5 की घात 2। 12 का अगर मैं वर्ग करता हूँ तो 144 और 5 का वर्ग करता हूँ तो 25। जोड़ दिया जाए तो कितना बैठे मेरा 169। एच बराबर एल बराबर, अगर मैं ये देखूँगा 169 किसका वर्ग है, एल बराबर 13 सेंटीमीटर, एल इसका वर्ग हो गया। परंतु सवाल में क्या बोला था, धात्विक ठोस का संपूर्ण आयतन, तो मैं यहाँ लिख दूंगा धात्विक ठोस का संपूर्ण आयतन। अब एक बात बताए, वस्तु जो देखने में सारी लग रही है ठोस है, परंतु इसका क्या ज्ञात करना है, आयतन। और मैंने तुमसे कहा था इसके अंदर दो चीज़ें सूत्र लगे हुए हैं, क्या, एक तो शंकु बना हुआ है, एक अर्धगोला। तो मैं यहाँ बराबर लिखूँगा शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस, फिर मैं क्या लिखूँगा, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। सूत्र रखता हूँ मैं यहाँ पे, जो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसका फॉर्मूला होता है मेरे पास पाई आर एल, और जो अर्धगोले का संपूर्ण क्षेत्रफल है उसका होता है 2 पाई आर की घात 2। ये सूत्र होता है मेरा। अब इसमें जिस जिसका मान दिया मैं वहाँ रखूँगा। पाई त्रिज्या आर, आर का मान कितना दे रखा मुझे 5, गुणा एल तिर्यक ऊंचाई का मान कितना निकल कर आया मेरा 13, 2 गुणा पाई ऐसी कैसी, ये आर की घात 2 है, आर का मान कितना है मेरा 5, 5 की घात कितना हो गया 2, 13 पंचे 65 पाई हो जाएगा, ये 5 पंचे 25 धुनी 50 पाई हो जाएगा। जब मैं जोड़ूंगा टोटल जो मेरा बैठेगा वो कितना बैठेगा 115 पाई। यही मेरा इस प्रश्न का क्या है उत्तर। देखो सवाल में क्या कह रहा है, स्क्रीन पर शो हो रहा है आपको, निम्नलिखित बारंबारता बटन से समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो वर्ग अंतराल दे रखा है मेरा, वह क्या दे रखा है, 0 से 40, 40 से 80, 80 से 120, 120 से 160 और 160 से मेरा दे रखा है साहब 200। बात क्लियर है, आगे ज़रा ध्यान से सुनेंगे। बारंबारता दी है मुझे 22, 35, 44, 22, 35, 44, 25, 24, ये मेरी क्या दी हुई है बारंबारता। अब ज़रा ध्यान से सुनेंगे यहाँ पे क्या, यहाँ पर ये जो बारंबारता है मेरा, ये मान जो कहलाता है वो मेरा एफ आई का मान कहलाता है। अब बात आती है भाई किसकी, संचयी बारंबारता की, संचयी बारंबारता। तो जो संचयी बारंबारता है उसे मैं व्यक्त करता हूँ किससे, एक्स आई से। तो यहाँ पर दोनों को जोड़ेंगे उसका आधा संचयी बारंबारता, 80 और 40 को जोड़ेंगे 120 का आधा संचयी बारंबारता, 120 और 80 को जोड़ेंगे 200, 200 का आधा संचयी बारंबारता, 160 और 120 को जोड़ेंगे तो मेरा 280 होगा, 280 140 संचयी बारंबारता, 200 और 160 को जोड़ेंगे 360 और 360 का आधा मैं जोड़ कट करता हूँ तो कितना होगा मेरा, 360 का जो आधा होगा वो 180 होगा, कितना होगा मेरा 180। बात आती है मेरा एक्स आई और एफ आई निकालने की बात, 20 और 22 की गुणा होगी तो मेरा 440 होगा, 35 और 60 की जो गुणा होगी मेरा वो होगा कितना, ये बात क्लियर है यहाँ तक। फिर इसके 35 440 होगा और यहाँ 35 की गुणा 60 से होगी मेरा 2100 होगा, 44 की गुणा 100 से होगी तो मेरा यहाँ 4400 होगा, और 25 चौका 100 होते हैं, यहाँ से लगते हैं 10, 25 का 25 और 10 35, और यहाँ 18 चौक 72 का 2 हासिल 7, 18 चौक 72, 72 का 2 और हासिल लगे मेरे 7, 18 दूनी 36 में कुछ 4 जोड़ दिया 40 और 3 43, यहाँ पर कितना मिल गया मेरा 4320। और जब मैं इसका समांतर माध्यम में सिग्मा एफ आई और एक्स आई करूँगा तो ये सारा टोटली जो जुड़ेगा
ये बैठेगा मेरा 147.60। आप जोड़ लेना, यही बैठेगा। और मैं सिग्मा एफ को जोड़ूंगा तो यहाँ पर जो सिग्मा एफ आई मैं जोड़ने वाला हूँ, तो टोटल इसका जो जोड़ बैठेगा वो मेरा कितना बैठेगा 150। और समांतर माध्य ज्ञात करना था, और समांतर माध्य का जो फॉर्मूला होता है वो सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे के सिग्मा एफ, और एफ आई एक्स आई का मान कितना है 147.60 बटे के 150। और जब मैं इस जीरो से जीरो काटूंगा और 15 को 1476 से भाग देने वाला हूँ तो बैठेगा मेरा 98.4। यही मेरे इस प्रश्न का क्या है उत्तर है।